नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास हम लेकर के आए हैं वो हैं उद्योगों के प्रकार, उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा आज अपन इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। बेटा, उद्योगों की हम बात करें तो पहले अपन देख लेते हैं उद्योगों को मेनली अपन बेटा 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होता है पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पे। एक अपन पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर, और एक अपन पढ़ेंगे बेटा प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। बहुत डिटेल से बात करेंगे। पूंजी निवेश के आधार पर अगर आप उद्योग देखें तो पूंजी निवेश के आधार पे उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म को टाइनी उद्योग भी कहते हैं। एक होते हैं लघु उद्योग, एक होते हैं मध्यम उद्योग, और एक होते हैं वृहद उद्योग। इनका क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगा। ये 4 तो पूंजी निवेश के आधार पे होते हैं। स्वामित्व के आधार पे आप देखें तो स्वामित्व के आधार पे उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निजी स्वामित्व, एक होता है सार्वजनिक स्वामित्व, एक होता है सहकारी स्वामित्व, सहकारी स्वामित्व। इसी प्रकार प्रकृति के आधार पे आप देखें तो प्रकृति के आधार पे उद्योग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मौलिक माल के उद्योग, एक होते हैं पूंजीगत माल के उद्योग, एक होते हैं मध्यवर्ती माल के उद्योग, और एक होते हैं उपभोक्ता माल के उद्योग। बेटा, यहाँ तो केवल अभी तक मैंने नाम ही बताए हैं। उद्योगों की प्रकार आप देखें, उद्योगों के वर्गीकरण आप देखें तो बेटा उद्योगों को अपन ने कितने भागों में बांटा? 3। एक तो पूंजी निवेश के आधार पर है, दूसरा स्वामित्व के आधार पर है, और तीसरा आप देखें तो तीसरा बेटा जी किसके आधार पे हैं? तीसरा आपके प्रकृति के आधार पे है। बेटा, अपन ने जो देखा है कि पूंजी निवेश के आधार पे उद्योग आप देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं। पूंजी निवेश के आधार पे 4 प्रकार है। सूक्ष्म उद्योग है, लघु है, मध्यम है और वृहद है। स्वामित्व के आधार पे आप देखें तो 3 प्रकार है। निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, सहकारी स्वामित्व। प्रकृति के आधार पे आप देखें तो प्रकृति के आधार पे मौलिक माल के उद्योग हैं, पूंजीगत माल के उद्योग हैं, मध्यवर्ती माल के उद्योग और उपभोक्ता माल के उद्योग हैं। सबसे पहले अपन बात करें बेटा पूंजी निवेश के आधार पे। देखो, वैसे तो आप देखें तो उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, दैट्स कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। वैसे तो आप देखें तो उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। एक तो कुटीर उद्योग होते हैं, दूसरा सूक्ष्म उद्योग होते हैं, तीसरा लघु उद्योग होते हैं, चौथा मध्यम उद्योग होते हैं, और 5वां वृहद उद्योग होते हैं, वृहद
उद्योग होते हैं। तो वैसे तो आप देखिए उद्योग 5 प्रकार के हैं, पर पूंजी निवेश के आधार पे देखें तो पूंजी निवेश के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। पूंजी निवेश के आधार पे आप देखें तो पूंजी निवेश के आधार पे उद्योग है वो 4 प्रकार के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा कुटीर जो उद्योग होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनको पूंजी निवेश के दायरे से बाहर रखा गया है। कुटीर उद्योग होते क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री होती क्या है? ऐसे उद्योग जिनमें पारिवारिक सदस्यों के द्वारा मिलकर घर पर ही हाथों से बनने वाली चीज़ें बनाई जाती है वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें पारिवारिक सदस्यों के द्वारा मिलकर घर पर ही हाथों से बनने वाली चीज़ें बनाई जाती है उनको बेटा जी कुटीर उद्योग कहा जाता है। जैसे दरी बनाना है, चटाई बनाना है, झाड़ू बनाना है, पंखी बनाना है, टोकरी बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, लकड़ी के खिलौने बनाने हैं, गोटा किनारी का काम करना है, अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, भुजिया बनाना है, बीड़ी बांधना है। ये सारे कौन से उद्योग हैं? ये सारे कुटीर उद्योग हैं। अब देखिएगा बेटा जो कुटीर उद्योग है इन कुटीर उद्योगों में ना तो किसी बाहरी श्रमिक की ज़रूरत होती है, न किसी कारखाना भवन की ज़रूरत होती है और न ही बड़े बड़े मशीनों की ज़रूरत होती है। इसलिए इन उद्योगों में बहुत भारी मात्रा में पूंजी निवेश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें तो आप क्या कह रहे हैं, परिवार के सदस्य मिलकर घर पर ही हाथों से बनने वाली जो चीज़ें बनाते हैं वो कुटीर उद्योगों में आती है। तो कुटीर उद्योगों में बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनको पूंजी निवेश के दायरे से बाहर रखा गया है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहत। और ये वर्गीकरण सबसे पहले किया था 2006 में, और ये 2006 में वर्गीकरण किया था आबिद हुसैन समिति ने। आबिद हुसैन समिति ने यह वर्गीकरण किया था। हालांकि ये वर्गीकरण जुलाई 2020 में बदल गया है। तो पहले 2006 का वर्गीकरण बताऊं तो ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 25 लाख तक हो, ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 25 लाख तक हो उनको तो कौन सा कहा जाता है? सूक्ष्म। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक हो उनको कहा जाता है लघु। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी करोड़ 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक हो उनको मध्यम, और ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी करोड़ 10 करोड़ से अधिक हो उनको क्या कहा जाता था? वृहत। ये वर्गीकरण कब का है? ये वर्गीकरण 2006 का है, जो किसने किया था? आबिद हुसैन समिति ने किया था। जुलाई 2020 में इस वर्गीकरण को बदल दिया गया है, और प्रेजेंट वर्गीकरण क्या है? ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 1 करोड़ रुपए तक है उनको तो सूक्ष्म कहा जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक है उनको लघु उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक हैं उनको मध्यम उद्योग कहा जाता है, और ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 50 करोड़ से अधिक हो उनको वृहद उद्योग कहा जाता है। रिसेंट में बेटा आपको ये 2020 वाला ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 1 करोड़ रुपए तक है उनको सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक है उनको लघु उद्योग कहेंगे। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक हो उनको आप मध्यम कहोगे, और ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 50 करोड़ से अधिक हो उनको वृहद उद्योग कहोगे। दूसरा जो वर्गीकरण है वो दूसरा वर्गीकरण दिया है यहाँ प्रकृति के आधार पे। देखो प्रकृति के आधार पे उद्योग है वो 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के उद्योग हैं। प्रकृति के आधार पे उद्योग देखें तो बेटा यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ एसएससी में कि पूंजीगत माल के उद्योग क्या होते हैं। तो पहला है मौलिक माल के उद्योग, दूसरा है पूंजीगत माल के उद्योग, तीसरा है मध्यवर्ती माल के उद्योग, और चौथा है उपभोक्ता माल के उद्योग। मीनिंग इनका समझना है। मौलिक माल के उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जो
अन्य उद्योगों की स्थापना में सहायक हो, अन्य उद्योगों की स्थापना में सहायक हो। यानी ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों की स्थापना के लिए हेल्पफुल होते हैं, इनको बेटा मौलिक माल के उद्योग कहा जाता है। जैसे सीमेंट है, लोहा इस्पात है, उर्वरक है, रसायन है, कोयला है, इनको बेटा मौलिक माल के उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए हेल्पफुल होते हैं, अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए सहायक होते हैं, उनको बेटा जी मौलिक माल के उद्योग कहा जाता है। जैसे अपने लोहा इस्पात लिखा, कोयला लिखा, उर्वरक लिखा, सीमेंट लिखा, तो इनको मौलिक माल में क्यों लिखा? सबसे पहली बात करूं मैं लोहा इस्पात की। बेटा अन्य कोई सा भी उद्योग हो, अन्य सभी उद्योगों को किसकी ज़रूरत होती है? अन्य सभी उद्योगों को मशीनरी की ज़रूरत होती है। अन्य कोई सा भी उद्योग हो, उस उद्योग को किसकी ज़रूरत होती है? मशीनरी की ज़रूरत होती है। और उद्योगों को मशीनरी है वो किससे प्राप्त होती है? लोहा इस्पात से प्राप्त होती है। इसलिए लोहा इस्पात को अपने मौलिक माल के उद्योगों में रखा है, आधारभूत उद्योगों में रखा है, कोर इंडस्ट्री में रखा है। दूसरा, जैसे अपने लिया सीमेंट। बेटा कोई सा भी उद्योग हो, उद्योग के लिए क्या चाहिए? कारखाना भवन, और कारखाना भवन डिपेंड ऑन सीमेंट, इसलिए इसको किस में रखा है? मौलिक माल में रखा है। तीसरा, अपने कोयला लिया। कोई सा भी उद्योग हो, उस उद्योग को चलाने के लिए बेटा पावर चाहिए, और पावर किससे मिलेगी? कोयले से मिलेगी, इसलिए इसको किस में रखा है? मौलिक माल में रखा है। उर्वरक, कोई सा भी उद्योग हो, उद्योग के लिए चाहिए कच्चा माल, और अधिकांश उद्योगों को कच्चा माल एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। जैसे चीनी उद्योग हैं तो उसका कच्चा माल गन्ना है, कपड़ा उद्योग है तो उसका कच्चा माल क्या है? कपास है। और बेटा कृषि का विकास किस पे डिपेंड करता है? फर्टिलाइज़र पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इनको अपने मौलिक माल के उद्योगों में रखा है। तो मौलिक माल के उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों की स्थापना में सहायक होते हैं, उनको मौलिक माल के उद्योग कहा जाता है। उदाहरण ध्यान रखना, सीमेंट है, लोहा इस्पात है, उर्वरक है, रसायन है, कोयला है, ये सारे मौलिक माल के उद्योग हैं। दूसरा है पूंजीगत माल के उद्योग। पूंजीगत माल के उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जिनमें या तो मशीनरी बन रही है, जिनमें या तो मशीन बन रही है या मशीनों के पार्ट बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं, उनको बेटा जो कहा जाता है वो पूंजीगत माल के उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें या तो मशीनें बनती हैं या मशीनों के टूल्स बनते हैं, उनको पूंजीगत माल के उद्योग कहा जाता है। तीसरा है मध्यवर्ती माल के उद्योग। मध्यवर्ती माल के उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों को रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, उनको बेटा जी कहा जाता है, वो कहा जाता है मध्यवर्ती माल के उद्योग। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रबर और प्लास्टिक उद्योग। सबसे अच्छा उदाहरण आप लें इसका, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण रबर और प्लास्टिक उद्योग। रबर और प्लास्टिक को मध्यवर्ती माल में क्यों रखा है? रबर और प्लास्टिक को मध्यवर्ती माल में इसलिए रखा गया, देखिए मान लीजिए मेरा उद्योग है, आपको पता है कृषि से तो कच्चा रबर मिलता है, और मेरा उद्योग है जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं से उसको क्या कर रहा है? पक्का कर रहा है, तैयार कर रहा है। अब मेरे यहाँ से आप तैयार रबर ले जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं, चाहे कंगा बना रहे हैं, चाहे बाल्टी बना रहे हैं, चाहे मग बना रहे हैं, या और कुर्सी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, प्लास्टिक का कोई आइटम बना रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको क्या उपलब्ध करवाया? मैंने आपको कच्चा माल उपलब्ध करवाया है। तो ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, उसको मध्यवर्ती माल के उद्योग कहा जाता है। चौथा है उपभोक्ता माल के उद्योग। ऐसे उद्योग जिसमें खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की चीज़ें बनती हैं, वो बेटा उपभोक्ता माल में आते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हैं, ये सारे कौन से होते हैं? ये उपभोक्ता माल के उद्योग होते हैं। तो ऐसे उद्योग जिनमें उपभोग वस्तुएं निर्मित होती हैं, उनको उपभोक्ता माल के उद्योग कहा जाता है। फिर आप देखें तो तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। इसको थोड़ा अपन को ढंग से देखना होगा कि स्वामित्व के आधार पे, तो देखिए स्वामित्व के आधार पे उद्योग तीन प्रकार के हैं। स्वामित्व के आधार पर
और स्वामित्व के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के हैं? 3। एक तो होता बेटा निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व। एक होता है सार्वजनिक स्वामित्व और एक होता है सहकारी कोऑपरेटिव, सहकारी स्वामित्व। सबसे पहले अपन बात करें निजी स्वामित्व की, तो निजी स्वामित्व में आप देखें तो पहली बात उत्पादन के साधन हैं, साधनों पर पूंजीपति का अधिकार होगा। पहली बात, इसकी कंडीशंस क्या है कि जो उत्पादन के साधन होंगे उन पे पूंजीपति का अधिकार होगा, नंबर 1। नंबर 2, लाभ का उद्देश्य होगा। और तीसरी चीज, उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन, रुचि के अनुसार उत्पादन होगा। ये 3 चीजें हैं, वो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान है। पहली बात तो आपने क्या कहा कि साहब निजी क्षेत्र में जो इंडस्ट्री होगी उनमें उत्पादन के साधनों के ऊपर निजी स्वामित्व होगा, पूंजीपतियों का अधिकार होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली पहचान तो ये है। नंबर 2, निजी क्षेत्र में जो प्रोडक्शन किया जाता है उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ का उद्देश्य, यानी लाभ कमाने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। तीसरी चीज, इसमें उत्पादन करते समय किसको ध्यान में रखा जाता है? उपभोक्ता की रुचि को, क्योंकि जैसा उपभोक्ता चाहेगा उसी प्रकार का प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर में किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है वो बैठा किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर है बेटा प्रॉफिट के लिए बैठा है, पैसा कमाने के लिए बैठा है, इसलिए जैसा उपभोक्ता चाहेगा वैसा ही प्रोडक्शन किया जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो है क्या? प्राइवेट सेक्टर तो है पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये प्राइवेट सेक्टर है। तो निजी स्वामित्व की पहचान आपने देखी। पहली बात, साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होगा। नंबर 2, लाभ का उद्देश्य होगा। नंबर 3, उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन का निर्णय लिया जाएगा। एवरीथिंग फॉर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचि के अनुसार सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि बैठे किस लिए हो आप? लाभ कमाने के लिए बैठे हो। दूसरा जो है वो है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र है, इसमें सबसे पहली बात तो साधनों पे सरकार का स्वामित्व होगा, साधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्पादन के साधनों के ऊपर स्वामित्व होगा, वो किसका होगा? सरकार का होगा। नंबर 2, बेटा सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होता है वो सेवा या कल्याण का उद्देश्य होगा, सेवा या कल्याण उद्देश्य होगा, सेवा या कल्याण का उद्देश्य होगा। नंबर 3, यहाँ बेटा सार्वजनिक क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाता है वो होता है समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन, समाज की आवश्यकता अनुसार क्या होगा? उत्पादन होगा। ध्यान रखना, निजी क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो तो उपभोक्ता की रुचि के अनुसार होता है, और समाजवाद में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो उपभोक्ता की रुचि के अनुसार नहीं होता है। समाजवाद में जो उत्पादन किया जाता है वो बेटा जी समाजवाद में जो उत्पादन किया जाता है वो आपकी समाज की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन का निर्णय लिया जाता है। और ऐसा क्षेत्र जिसमें निजी और सार्वजनिक यानी सरकार का भी पैसा लगा हुआ है और पूंजीपतियों का भी पैसा लगा हुआ है, इसको कौन सा कहा जाता है? इसको बेटा जो कहा जाता है वो सहकारी क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के उद्योग हो गए? स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार के उद्योग हुए, निजी, सार्वजनिक और सहकारी। बेटा पहला सार्वजनिक स्वामित्व, दूसरा निजी, तीसरा सहकारी। इसका अर्थ मैं बता चुका हूँ, पहचान याद रखनी है। सार्वजनिक स्वामित्व में साधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा, लाभ का उद्देश्य होगा, उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन होगा। निजी स्वामित्व में आप देखो तो साधनों पे सरकार का सार्वजनिक स्वामित्व में आप देखो तो साधनों पे सरकार का स्वामित्व होगा,
सेवा या कल्याण का उद्देश्य होगा और समाज की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन का निर्णय इसमें लिया जाता है। फिर है लघु उद्योगों का योगदान कि लघु उद्योगों का इंडियन इकोनॉमी में क्या योगदान है। तो बेटा हमारा कुल उत्पादन है इसमें लघु उद्योगों की हिस्सेदारी है वो 39% है। हमारा जो कुल निर्यात है उन कुल निर्यातों में लघु उद्योग हैं उनकी योगदान 33% है। तीसरी चीज़ लघु उद्योगों में 128 लाख लोगों को रोजगार हैं वो प्राप्त हैं। ये बेटा लघु उद्योगों का योगदान है। फिर अपन बात करें औद्योगिक वित्त के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फाइनेंस। देखो बेटा हमने कृषि वित्त के प्रकार भी देखे थे। एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो भी 3 प्रकार का होता है और इंडस्ट्रियल फाइनेंस है वो भी 3 प्रकार का होता है। बस अंतर है तो इनके टाइम पीरियड में अंतर है। कृषि वित्त को थोड़ा ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर फाइनेंस में अल्पकालीन वित्त 15 महीने के लिए, मध्यमकालीन 15 महीने से 5 साल के लिए और दीर्घकालीन मोर देन 5 ईयर। इंडस्ट्रियल फाइनेंस में आप देखें तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस में अल्पकालीन है ये 12 माह के लिए है, मध्यमकालीन 1 से 5 वर्ष के लिए हैं और दीर्घकालीन 5 से 20 वर्ष के लिए हैं। ध्यान रखना ये औद्योगिक वित्त है। कृषि वित्त भी मैं आपको बता दूं, हालांकि पढ़ा रखा मैंने, पर ध्यान रखना इस टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत होना। कृषि वित्त भी 3 प्रकार का है, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन, मिड टर्म मध्यमकालीन, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन। ये अल्पकालीन कृषि वित्त है। बेटा कृषि वित्त की बात कर रहा हूँ कितने माह? 15 माह के लिए। मध्यमकालीन 15 माह से 5 वर्ष के लिए और दीर्घकालीन 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए, 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए। तो ये तो एग्रीकल्चर फाइनेंस का टाइम पीरियड है और वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस का टाइम पीरियड है। कृषि वित्त की शीर्ष संस्था, ध्यान रखना, कृषि वित्त की शीर्ष संस्था आपसे पूछे भारत में तो कृषि वित्त की शीर्ष संस्था तो कौन सी है? नाबार्ड है। और औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था आपसे पूछे कि शीर्ष संस्था कौन सी है तो औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था है वो है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की स्थापना, ये भी ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और IDBI की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1964 को, 1 जुलाई 1964 को। बेटा नाबार्ड है, इसका भी हेड ऑफिस कहाँ? मुंबई में है। और IDBI का भी हेड ऑफिस आपसे पूछ ले कि IDBI का हेड ऑफिस कहाँ है तो इसका भी हेड ऑफिस मुंबई में है। तो देखिएगा ये औद्योगिक वित्त है वो कितने प्रकार का होता है? औद्योगिक वित्त है वो बेटा जी 3 प्रकार का होता है। फिर नोट करके कुछ बातें लिखी हुई है। पहली चीज लिखी हुई कि भारत में औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था IDBI है। भारत में अभी मैंने बता दिया। कृषि वित्त की शीर्ष संस्था पूछता है तब तो नाबार्ड उत्तर करना है, और औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था पूछे तो औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था कौन सी है? IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हिंदी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम से हम जानते हैं। IDBI की स्थापना है वो 1 जुलाई 1964 को हुई, ये मैं भी बता चुका हूँ, और इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ है? बम्बई कह दो या आज के संबंध में मुंबई कह दो। फिर है लघु उद्योगों के विकास के लिए 1954 में एक संगठन बनाया गया था जिसको नाम क्या था? सीडो। इसकी चर्चा औद्योगिक विकास की संस्थाओं में कर चुका हूँ कि सीडो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। फिर है बेटा लघु उद्योगों के विकास के लिए बैंक काम कर रहा है सिडबी, और सिडबी ने अपना काम शुरू किया है वो किया 2 अप्रैल 1990 से काम प्रारंभ। हालांकि सिडबी की स्थापना है ये तो 1989 में हो गई थी, और सिडबी ने अपना काम करना प्रारंभ किया था 2 अप्रैल 1990 से। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, और लखनऊ कहाँ बेटा? लखनऊ तो उत्तर प्रदेश में है। तो देखिएगा
इस क्लास में बेटो हमने उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा, उद्योगों का प्रकार अपन ने देखा है। 5 मिनट में एक बार फिर से अपन इनको समराइज कर लेते हैं कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका नेचर है। तो देखिए, उद्योगों की हमने बात की है, तो उद्योगों को एक तो अपन ने बांटा है बेटा, वो बांटा है पूंजी निवेश के आधार पे। पूंजी निवेश के आधार पे उद्योग हैं वो 3 प्रकार के बताए मैंने। पूंजी निवेश के आधार पे 4 प्रकार के बताए हैं। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। दूसरा अपने स्वामित्व के आधार पे पढ़ा। स्वामित्व के आधार पे निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, सहकारी स्वामित्व। प्रकृति के आधार पे 4 प्रकार के बताएं। मौलिक माल के उद्योग, पूंजीगत माल के उद्योग, मध्यवर्ती माल के उद्योग, उपभोक्ता माल के उद्योग। फिर बेटा पूंजी निवेश के आधार पे हमने देखा 4 प्रकार है। वैसे तो देखो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं 5, पर पूंजी निवेश के आधार पे कितने होते हैं 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि कुटीर उद्योगों में बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो पूंजी निवेश के आधार पे सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद। आप तो वर्तमान जो रिसेंट क्राइटेरिया को ध्यान रखना। ऐसे उद्योग जिनमें 1 करोड़ रुपए तक पूंजी का निवेश हो वो सूक्ष्म है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पूंजी निवेश है वो लघु है, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक है वो मध्यम है, और 50 करोड़ से अधिक है वो वृहद है। फिर आप देखिएगा प्रकृति के आधार पे, प्रकृति के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के बताए हैं 4। मौलिक माल के उद्योग, ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए हेल्पफुल होते हैं उनको मौलिक माल के उद्योग कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे सीमेंट है, लोहा इस्पात है, उर्वरक है, रसायन है, कोयला है। फिर है पूंजीगत माल के उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें या तो मशीनें बनती है या मशीनों के पार्ट्स बनते हैं वो पूंजीगत माल के उद्योग कहलाते हैं। तीसरा है मध्यवर्ती माल के उद्योग, ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक उद्योग है, ये मध्यवर्ती माल के उद्योग कहलाते हैं। चौथा है उपभोक्ता माल के उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें उपभोग वस्तुएं निर्मित होती है, जैसे खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है। तो ये बेटा जी कौन से उद्योगों में आते हैं? ये उपभोक्ता माल के उद्योगों में आते हैं। फिर अपने स्वामित्व के आधार पर देखा तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3। सार्वजनिक स्वामित्व, निजी स्वामित्व और सहकारी स्वामित्व। सार्वजनिक स्वामित्व की पहचान ध्यान रखना, ऐसे उद्योग जिनमें साधनों पे पूंजीपतियों का अधिकार होगा, लाभ का उद्देश्य होगा और उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन का निर्णय लिया जाएगा, वो निजी स्वामित्व के उद्योग हैं। ऐसे उद्योग जिनमें साधनों पे सरकार का स्वामित्व होगा, सेवा या कल्याण का उद्देश्य होगा और समाज की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन का निर्णय लिया जाएगा, वो बेटा जी सार्वजनिक स्वामित्व के उद्योग कहलाते हैं। और ऐसे उद्योग जो एक सबके लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पे काम करते हैं उनको सहकारी स्वामित्व में रखा जाता है, यानी समूह भावना पर ये आधारित होते हैं। फिर अपन ने देखा लघु उद्योगों का योगदान, तो लघु उद्योगों का हमारे उत्पादन में 39% योगदान है, हमारे कुल निर्यातों में 33% योगदान है। लघु उद्योगों में 128 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। फिर अपन ने देखा है औद्योगिक वित्त के प्रकार, तो औद्योगिक वित्त 3 प्रकार का होता है। अल्पकालीन 12 महीने के लिए होता है, मध्यमकालीन 1 से 5 वर्ष के लिए होता है, दीर्घकालीन 5 से 20 वर्ष के लिए होता है। औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था है IDBI है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई है और इसका मुख्यालय है वो बेटा वो मुंबई में है। फिर अपन ने यही बातें यहाँ रिपीट की है सारी बातें कि औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था तो IDBI है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई, मुख्यालय है वो मुंबई में है। लघु उद्योगों के विकास के लिए सीडो संगठन है, इसकी स्थापना है 1954 में की थी। और लघु उद्योगों के विकास के लिए जो बैंक काम करता है वो है सिडबी। सिडबी की स्थापना 1989 में हो गई थी और सिडबी ने अपना काम करना प्रारंभ किया है वो 2 अप्रैल 1990 से किया है। और सिडबी का मुख्यालय है वो मेरे बच्चों का है वो लखनऊ में है। और यहीं भारत के उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।